दोस्तों, टिश्यू पार्ट थ्री में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में हमने जाना कि ऊतक क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन से थे। और पार्ट 2 में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में 1 शॉर्ट वीडियो देखी। अब हम बात करते हैं टिश्यू पार्ट 3 की। इसमें हम एनिमल टिश्यू के एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलो तो बिना देर किए है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं कि हमें इस एनिमल टिश्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एनिमल टिश्यू के कितने भाग होते हैं? 4, या आप समझ सकते हो इसके 4 बेटे हुए। कौन कौन से हुए? एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। एपिथेलियल मतलब हो गया उपकला ऊतक, मस्कुलर मतलब होता है पेशीय ऊतक और कनेक्टिव मतलब होता है संयोजन या कनेक्शन वाला ऊतक, और नर्वस मतलब होता है तंत्रिका। उपकला ऊतक आपकी बॉडी ऑर्गन्स की सुरक्षात्मक कवच होता है। क्या होता है? सुरक्षात्मक कवच। एनिमल टिश्यू का दूसरा पॉइंट होता है मस्कुलर, मतलब कि पेशीय ऊतक, मतलब जो हमारे शरीर की हलचल होती है, उठना बैठना चलना फिरना, ये सब पेशीय ऊतक की वजह से कर सकते हैं हम। किसकी वजह से होती है? पेशीय ऊतक की वजह से। फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक, जैसे कि जिसकी वजह से जो हमारा शरीर में जो ऊतक होते हैं या जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में फेविकोल की तरह चिपकी रहती हैं। किसकी वजह से होता है? कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। फिर बात करते हैं तंत्रिका ऊतक या फिर नर्वस सेल या नर्वस सिस्टम। यह हमारी बॉडी का एक प्रकार का जासूस होता है या वाईफाई समझ सकते हैं आप। ये क्या करता है? जो भी हमारे द्वारा जो घटनाएं घटती हैं उसके सिग्नल सीधा दिमाग को देता है। जैसे कि चोट लगती है तो आपका पैर एकदम से उठ जाता है। क्यों उठता है? ये तंत्रिका ऊतक सिग्नल देता है किसी दिमाग को। पहले हम बात करेंगे किसकी? एपिथेलियल टिश्यू की, जो कि इसका फर्स्ट टॉपिक होता है एनिमल टिश्यू का। यह हमारे शरीर का बॉडीगार्ड भी होता है, मतलब बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। यह भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? स्क्यूमस, क्यूबोइडल, कॉलमनार और ग्लैंडुलर। तो हम बात करते हैं स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। इट फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग एंड इनर लिनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड कैविटीज। यह शरीर के अंगों को बाहरी सुरक्षा देता है और उनके अंदरूनी स्तर का निर्माण करता। क्या करता है? लिनिंग मतलब होता है अंदरूनी स्तर, इसका निर्माण करता है, जो कि हमारे शरीर को एक बॉडीगार्ड की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद आता है स्क्यूमस या सल की उपकला। क्या? स्क्यूमस या सल की उपकला। ये कैसा होता है? यह फ्लैट एंड थिन सेल्स, यह कोशिकाएं चपटी होती हैं। कैसी होती हैं? चपटी। इसे आप चाय की छन्नी से समझ सकते हो, जैसे कि फिल्टर पेपर मतलब चाय की छन्नी। जब भी हम चाय छनाते हैं तो कप में चाय चली जाती है और चाय पत्ती कहाँ रह जाती है? छन्नी के ऊपर। उसी प्रकार जो फेफड़ों में जो गैसें होती हैं वो ऑक्सीजन जाकर खून में मिल जाती है, मतलब जैसे चाय कप में चली जाती है वैसे ही ऑक्सीजन अपने बॉडी में जाकर खून में मिल जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो छन्नी के ऊपर ही रह जाती है, मतलब फेफड़ों के बाहर रह जाती है। फेफड़ों के पास में जो पतली झिल्ली होती है ना, पतली परत या झिल्ली समझ लो, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर नहीं जाने से रोकती है और ऑक्सीजन को अंदर जाने देती है और खून में मिल जाती है। फिर बात करते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियल, मतलब घनाकार उपकला। यह चौकोर होती है, क्यूब्ड शेप्ड सेल्स। यह पासे की तरह संरचनाओं वाली कोशिका होती हैं, जो कि एक स्मॉल बॉक्स की तरह हो सकती है। आप बर्फ के छोटे छोटे क्यूब्स देख सकते हो आपके फ्रीजर में। इसलिए ये अंगों को मजबूती या सपोर्ट देते हैं। जैसे रसोई घर में पानी की छोटी सी पाइपलाइन डक्ट का काम करती है, वैसे यह लार्ज की पाइपलाइन में लगी होती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, कॉलमनार एपिथेलियम, मतलब स्तंभाकार ऊतक। पिलर लाइक सेल फैसिलिटेटिंग ऑब्जर्प्शन एंड सिक्रेशन फाउंड इन इनर लिनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब खंबे जैसी कोशिकाएं जो अवशोषण और स्त्राव को सुगम बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? यह कोशिकाएं अवशोषण और स्त्राव को सुगम बनाती हैं। आंत के आंतरिक स्तर में मिलती हैं। कहाँ होती हैं ये? आंत के आंतरिक स्तर में होती हैं। जैसे घर में आप ने खंबा देखा होगा या लंबी लंबी अलमारियों की तरह देखी होंगी, है ना। आंत में इनका काम पचे हुए भोजन को, क्या होता है? आंत में इनका काम क्या होता है? पचे हुए भोजन को सोखना होता है। जैसे कि आपने स्पंज देखा होगा या रसगुल्ला देखा होगा, जो कि रस को अपने अंदर सोख लेता है और उसको ऐसे दबाने पर एकदम से कितना रस बाहर निकलता है, वैसे ये होता है। सिलिएटेड कॉलमनार, मतलब पक्षमावी स्तंभाकार उपकला। हैज हेयर लाइक सीलिया टू मूव मसल्स लाइक रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब
आपने झाड़ू की सीकें देखी होंगी या चलती हुई सीढ़ी देखिए। जब धूल या बलगम गले में फंसता, क्या होता है जब धूल या बलगम गले में फंसता है तो ये छोटे छोटे बाल या सीलिया झाड़ू की तरह उन कचरों को क्या करता है, ऊपर की ओर ढकेलता है ताकि यह खांसकर उसे बाहर निकाल सके। बलगम को स्थानांतरित करने के लिए बालों जैसी सीलियाँ होती हैं श्वसन पथ में। क्या होती है, बालों जैसी सीलियाँ होती है जो क्या करता है, बलगम को झाड़ू लगाता है, ये समझ सकते हैं, झाड़ू लगा कर कचरे को बाहर निकालता है खांसी की सहायता से, है ना। उसी को बोलते हैं सिलिएटेड कॉल्यूमनार। दोस्तों इसका लास्ट पॉइंट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्रंथिल उपकला। क्या है, ग्रंथिल उपकला। एपिथेलियल सेल्स फोल्ड इनवर्ड टू सीक्रेट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस, मतलब उपकला कोशिकाएं उपकला सतह पर पदार्थों को स्थापित करने के लिए अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। कैसी होती हैं ये, अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। यह मान लो एक आप रुमाल को हाथ से समेट कर पोटली बना लें, है ना, पोटली बनाते हैं ना, वैसे यह ऊतक भी अंदर की ओर मुड़कर एक छोटी सी थैली या पोटली जैसा बन जाता है। जैसे हम डिटर्जेंट की बोतल का नोजल दबाने पर लिक्विड बाहर आता है ना, वैसे ही इसमें पोटली से भी पसीना बाहर आता है या फिर आंसू बाहर आते हैं, इससे ग्लैंडुलर एपिथेलियल ऊतक से। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, मतलब संयोजी ऊतक के बारे में जानते हैं। इसे जानने से पहले हम इसको फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे। कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज मतलब होता है कैसे, ढीले, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, एरियोलर और एडिपोज। और डेंस से कनेक्टिव टिश्यू मतलब होता है कि सघन, कैसे, सघन कनेक्टिव टिश्यू। यह भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन को क्या बोलते हैं, कंडरा, और लिगामेंट मतलब होता है स्नायु बंधन। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, यह 3 प्रकार के होते हैं, बोन, कार्टिलेज और ब्लड, मतलब अस्थि, उपास्थि और रक्त। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू का। टिश्यूज cells are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. Connective tissues are 3 types. सबसे पहला पॉइंट है कनेक्टिव टिश्यू का लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कोशिकाएं और फाइबर कैसे होते हैं, ढीले होते हैं। लूज मतलब ही समझ में आ रहा है, बिल्कुल ढीले होना। यह 2 प्रकार के होते हैं, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। तो हम बात करेंगे अंतराली यानी एरियोलर टिश्यूज की। फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स, फिल स्पेस इनसाइड ऑर्गन एंड रिपेयर टिश्यूज, मतलब त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्तवाहिका के आसपास पाया जाता है। कौन, एरियोलर, अंगों के अंदर की जगह को भरता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम कभी ऑनलाइन कोई कीमती सामान या कांच का बर्तन मंगाते हैं कि नहीं घर पे, तब डिब्बे के खाली स्थान में बबल रैप या थर्माकोल भरा होता है ताकि सामान टूटे नहीं। यह ऊतक भी हमारे अंगों के बीच का खाली स्थान भरने वाला कुशन या बबल रैप होता है। कौन सा टिश्यू बोलते हैं इसे, एरियोलर टिश्यू। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 एडिपोज टिश्यू के बारे में। एडिपोज टिश्यू मतलब वसामय ऊतक, स्टोर फैट बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, एक्ट एज एन इंसुलेटर। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा का संचय करता है और इंसुलेटर मतलब ऊष्मारोधी के रूप में कार्य करता है। कौन करता है, एडिपोज टिश्यू। यह त्वचा का एक्स्ट्रा या लोकल बैंक बोल सकते हो, जिसमें हमारा जो एक्स्ट्रा फैट, वसा, घी, तेल होता है वो जमा होता है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और संयोजी ऊतक के दूसरे प्रकार मतलब सघन संयोजी ऊतक के बारे में बात करते हैं, जिसे कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। यह कैसे होते हैं, इसके फाइबर घने होते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, टेंडन और लिगामेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टेंडन यानी कंडरा की। कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, मतलब ये मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। फाइब्रस टिश्यू विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है, महान शक्ति तो होती है लेकिन सीमित लचीलापन होता है। और यह रेशेदार होते हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। यह कोलेजन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कोलेजन तंतु जानते हो, उनके बने होते हैं। इसका दूसरा प्रकार है स्नायु बंधन या लिगामेंट। क्या है, स्नायु बंधन या लिगामेंट। कनेक्ट्स बॉन्ड टू बॉन्ड, सॉरी इधर मैंने बॉन्ड लिख दिया है, ये होगा बॉन्ड टू बॉन्ड, BTB। हाईली इलास्टिक विथ मिनिमल मैट्रिक्स, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और अत्यधिक लचीला होता है। और ये कैसा होता है, पीले रंग का होता है। ये क्या करता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है और लचीला होता है। दोस्तों इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो टेंडन है वो
मसल्स टू बॉन्ड, मतलब मांसपेशियों से किसको जोड़ रहा है, हड्डियों को जोड़ रहा है। और ये राइट साइड आपको दिख रहा होगा लिगामेंट का डायग्राम, ये क्या कर रहा है, आपस में दो हड्डियां दिख रही हैं, उसे जोड़ने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, लिगामेंट। और ये कोलेजन के बने होते हैं, मेड ऑफ कोलेजन। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी प्रकार, सी, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब विशिष्ट संयोजी ऊतक। दीज आर टिश्यूज मॉडिफाई टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस लाइक प्रोवाइडिंग एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड। मतलब ये बे ऊतक होते हैं जो हमारे शरीर को एक निश्चित ढांचा देते हैं, स्केलेट, और तरल पदार्थों का संवहन करने का विशेष कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर का ढांचा आप लोगों ने देखा होगा वो बनाते हैं, और जो हमारे इधर शरीर में जो तरल पदार्थ होते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उनका संवहन करते हैं। यह भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, बोन, कार्टिलेज और ब्लड, मतलब अस्थि, उपास्थि और रक्त। दोस्तों बात करते हैं अस्थि मतलब बोन की। हार्ड नॉन फ्लेक्सिबल, कैसे होते हैं ये, हार्ड होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क। मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड्स, कंटेन लिव बोन सेल्स कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। मतलब कठोर और गैर लचीला ढांचा, मैट्रिक्स कैल्शियम व फास्फोरस यौगिक से बना होता है। इसमें ऑस्टियोसाइट्स नामक जीवित अस्थि कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसमें, अस्थि में। मान लो यह घर की लोहे की रॉड या कंक्रीट की दीवार है जो झुक नहीं सकती, सिर्फ शरीर को खड़ा रखती है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, अस्थि। दोस्तों अब बात करते हैं कार्टिलेज मतलब उपास्थि। यह कैसी होती है, स्मूथ बोन सरफेस एट जॉइंट्स। मैट्रिक्स इज मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स, कंटेन्स कॉन्ड्रोसाइट्स फाउंड इन नोज, ईयर और ट्रैकिया। मतलब जोड़ों पर हड्डियों की बात करते हैं ब्लड मतलब रक्त की। रक्त कैसा होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब होता है तरल संयोजी ऊतक। अब संयोजी का मतलब आपको पता है कि जोड़ने वाला होता है। चूंकि खून पूरे शरीर में बहकर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक के सभी अंगों को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक, है कि नहीं। और फिर है मैट्रिक्स इज लिक्विड प्लाज्मा। अब इधर क्या है, मैट्रिक्स किसका है, लिक्विड प्लाज्मा। मैट्रिक्स का मतलब होता है आधार या वह माध्यम जिसमें बाकी चीजें घुली हों या फिर तैरती रहती हों। रक्त का आधार पानी जैसा तरल या प्लाज्मा होता है कि नहीं। कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट्स, हार्मोन्स, कंटेनिंग्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्रोटीन। मतलब तरल संयोजी ऊतक मैट्रिक्स तरल प्लाज्मा है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, जो कि ऑक्सीजन ले जाने वाली नावें। मान लो लाल रक्त कणिकाएं क्या हो गई आपकी, ऑक्सीजन ले जाने वाली नावें। जैसे कि नदी में तैरती हुई लाल रंग की नावें जो शहर के लोगों को, मतलब हमारे शरीर के अंगों के लिए, है ना, ताजी हवा सप्लाई करती हैं, वो क्या हुई अपनी लाल रक्त कणिकाएं। फिर बात करते हैं डब्ल्यूबीसी मतलब होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। ये हो गई पुलिस की नाव, ठीक है। लाल रक्त कौन सी हुई, ऑक्सीजन ले जाने वाली नाव, और सफेद या श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या हो गई आपकी, पुलिस वाली नाव। मतलब ये नदी में गश्त करने वाली, सुरक्षा देने वाली नावें होती हैं ना। जब भी कोई बाहरी कचरा या दुश्मन, बैक्टीरिया, वायरस नदी माने अपने शरीर में आता है तो ये पुलिस नाव लड़कर हमारे शरीर की रक्षा करती है। फिर बात करते हैं प्लेटलेट्स मतलब मरम्मत करने वाले मजदूर। प्लेटलेट्स क्या होगा, मरम्मत करने वाले मजदूर। अगर नदी के किनारे या बांध में कहीं छोटा सा भी छेद या चोट लगना हो जाए तो ये मजदूर तुरंत वहां पहुंचकर मिट्टी की बोरियों को जमा कर देते हैं ताकि पानी बाहर ना बहे। मतलब रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का कौन जमा रहा है, प्लेटलेट्स। और डब्ल्यूबीसी क्या कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं, पुलिस वाली नाव, मतलब बैक्टीरिया या वायरस से हमारे शरीर की मदद कर रही हैं लड़ने में, है ना। और आरबीसी ये क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं। तो समझे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में मसल और नर्वस टिश्यू के साथ में। तब तक के लिए मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जोड़ों पर हड्डियों की सतह को चिकना बनाता है। मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा से बना होता है। इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। नाक, कान, श्वास नली में पाया जाता है क्या, उपास्थि। इसे साधारण तरीके से समझे तो यह एक प्लास्टिक या कड़े, रबर, है ना, या कार का बम्फर है।
अपनी कान की निचले हिस्से या नाक की नोक को हिलाकर देखें, हिलाकर देखिए, यह मुड़ जाती है लेकिन टूटती नहीं। जोड़ों पर यह ग्रीस या शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, ताकि हड्डियां आपस में रगड़े नहीं। इसलिए ये मुड़ जाती है लेकिन कैसी टूटती नहीं है ना, कान अपना मुड़ जाता है आराम से।